अगर बात नहीं बनती है तो जूते त्याग दूं। मैं कभी कई से दिनों, मैं तो संत हूँ, भावुक आदमी हूँ, और धर्म के लिए तो चोला पहना है, तो धर्म रक्षा तो शरीर तो मेरी परंपरा है संतों की, तो पद या चाहना किसी में है नहीं। पर मुझे विश्वास है कि ये स्थिति नहीं आएगी कि मैं इतना कोई कठोर निर्णय लूं। उससे पहले मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है, सरकार भी समझेगी, अधिकारी भी समझेंगे इस बात को। मैं मन से कह रहा हूं कि मेरी पूरी एक इच्छा, यदि अपने से कोई एक संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाए कि आपकी ख्वाब क्या, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मेरे विधायक कार्यकाल में मैं जैसलमेर की गोचर और उनको रिकॉर्ड में दरवाजा करा लूं। तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब एक ही है, एक ही सपना देखता हूं। और यदि किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो मुझे मेरे जो भी भाव है वो मैंने बताई दिए। मैं अंतिम समय और अंतिम क्षण तक गोचर ओरण के लिए, गौ माता के लिए सन्यासी बनाऊं और उसके लिए प्रयास करूंगा। नहीं सर, जूते छोड़ने की क्या बात है? जूते छोड़ने की तो एक अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता ये है कि देखो, मुझे विश्वास है कर देंगे, परंतु मेरे सामने कहीं न कहीं कोई उदाहरण था कि त्याग करने से आगे वाला प्रभावित होता है और वो ये सोचता कि सन्यासी है। यदि सन्यासी ने जूते उतार दिए तो ये अपने लिए उचित नहीं है, उनको पहनाओ। इनकी मांग क्या है? मांग तो गोचर ओरण को दर्ज करवाने की, तो गोचर ओरण दर्ज करवाना व्यवहारिक बात है। हम कोई ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो भी होनी नहीं है या नहीं करनी चाहिए। गोचर ओरण के लिए मैं क्या, सैकड़ों लोग उतार देंगे, मैं जूते उतारेंगे। अभी धरने पर बैठे हैं, देखो इनका भी देखो, घर छोड़ा है, गृहस्थी आदमी है, बरसात की ऋतु है, फिर भी ये लोग धरने पर बैठे। तो इनका भाव तो एक ही है ना, इनको क्या चाहिए? ना तो इनको वोट चाहिए, ना इनको और कुछ चाहिए। इनको तो केवल मात्र इनकी पुरखों की रखी हुई जमीन को गोचर और उनको चाहिए, जो रहनी चाहिए। कई गांवों की ऐसी स्थिति है। अब अभी शायद आए थे, एक गांव अपने यहाँ का है, पारेवर है या और कोई गांव था, तो वहां के वो कह रहे हमारे गांव के बिल्कुल पास में कंपनी आ गई, बिल्कुल गांव से हम निकल ही नहीं सकते, सड़कें बंद हो गई है। रिद्वा का था या पारिवार का, कहीं के लोग आए थे, वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पास में आ गई। अब ये क्या होता है कि वास्तविकता वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसलमेर की जनता बहुत अच्छी जनता है, बहुत सहनशील जनता, बहुत धार्मिक जनता है, तो कितना सहन कर रही है। अब देखिए, आपके घर के बाहर आप निकलते कंपनी आ जाएगी। और दूसरी विडंबना ये है कि हम लोग विश्वासी थे, हमारे पुरखे, कि जिस जमीन पर बैठे वो जमीन हमारी है। 100, 200, 50 साल पहले उन्होंने जमीन अपनी मान करके ढाणियां बना ली, मकान बना लिए, रहना शुरू हो गया। और अब वो रिकॉर्ड में दर्ज है नहीं, वो सिवाय चक है, सरकारी जमीन है, तो वो कंपनियों को अलॉटमेंट है, उनको बेघर होना पड़ा मजबूरी में। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार भी संवेदनशील रह के काम करेगी, साथ में अधिकारी लोग हैं वो भी जैसलमेर की भौगोलिक, सामाजिक सारी रचना को देख करके फिर निर्णय लें। हम विकास के विरोध में नहीं है, आइए स्वागत है। अब यहां सोलर प्लेटें लगा रहे हो, हमें विंड दे दो ना भाई, विंड दे दो ना, पंखे लगा दो ना। स्थानीय कार्यकर्ता जिसके किसान के खेत में लगेगा पंखा, उसको रोजगार मिल गया, जमीन आपकी वेस्ट नहीं होगी। हाँ इंडस्ट्री लगा लो ना, हम कह रहे ना, आप लाओ ना, सौर ऊर्जा लाओ, कौन मना कर रहा है। विंड तो आप गुजरात या दक्षिण भारत में जा रहे हैं, और सोलर प्लेटें हमारे यहाँ, जबकि मवेशी सबसे ज्यादा हमारे पास है। पूरे राजस्थान में गणना करोगे तो गौ माता सबसे ज्यादा अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर इस बेल्ट में गाय, और गायों को विचरण करने की गोचर थी। गायों के लिए जमीन है, उस पर प्लेटें बिछा देंगे, उस पर तारबंदी कर देंगे, फिर गाय